बेटा, है ना। पहले तो बी सीटेड बेटा से प्रॉपर्ली। कंजक्शन वो होता है बेटा जो दो सेंटेंसेस को और दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। कंजक्शंस मतलब क्या हो गया, कनेक्टिव वर्ड्स, ठीक है, जो कि भी दो सेंटेंसेस को और दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं, दिस आर कॉल्ड कंजक्शंस, ठीक है। अब आज हम दो कंजक्शन डिस्कस करेंगे, बट और एंड, ठीक है। अब पहले इनका मीनिंग समझो। बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है, और एंड का मतलब होता है और। समझ में आ रहा है, यहीं पे लर्न हो जाएगा आपको। ध्यान देखो बेटा, लुक एट द ब्लैक बोर्ड शिवांशु काव्य। लेकिन, बट का मतलब लेकिन और एंड का मतलब और। अब जब आप और का यूज करेंगे यानी एंड का यूज करेंगे तो आपके पास क्या है, जैसे आई लाइक टॉफी बट शी लाइक्स चॉकलेट। तो अब इससे आपने क्या समझा, अगर हम बट का यूज कर रहे हैं तो इससे हमने क्या समझा कि विरोधाभास है। यस मैम, मेरे पास टॉफी है और उसके पास चॉकलेट है, तो दोनों चीजें डिफरेंट हो गई ना, ठीक है। मैंने बोला आई लाइक टॉफीज, ठीक है, बट शी लाइक्स चॉकलेट्स, ठीक है। इसको ऐसे लर्न किया करो, चॉकलेट्स। वैसे चॉकलेट्स की स्पेलिंग याद ही रहेगी ना, तो चॉकोलेट्स, ठीक है। अब ये दोनों चीजें विरोधाभास हो गई। आपको क्वेश्चन में कैसे आएगा, आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके पास आई लाइक टॉफीज सेंटेंस था था, दूसरा शी लाइक्स चॉकलेट्स। अब आपको खुद ही कंजक्शन भी सर्च करना है कि आपको कौन सा कंजक्शन यूज करना है, समझ गए। तो जब आप देख रहे हैं कि दोनों चीजें विरोधाभास हैं, एक दूसरे के एंटी हैं, तो आप क्या यूज करेंगे बेटा, बट, ठीक है, याद हो गया। अब कैसे लिखा आएगा, आई लाइक टॉफीज फुल स्टॉप शी लाइक्स चॉकलेट्स, ठीक है। तो आपने ज्वाइन कर दिया बट से, ठीक है। जैसे आई नीड वाटर बट शी नीड्स जूस, कुछ भी, तो दोनों चीजें विरोधाभास हो गई, ठीक है। आई लाइक माई मदर बट दे लाइक देयर फादर, ठीक है। तो क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो जब भी विरोधाभास आप बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, बट। अब बात करते हैं एंड की। एंड क्या होगा, एक तो आपको ध्यान है यहाँ पे एंड वो वाला नहीं है कि जैसे राम श्याम सीता एंड लक्ष्मण आर गोइंग टू मार्केट, वो वाला एंड नहीं है। एंड आपको पता है ना, जब भी आप कॉमास लगा रहे हो और लास्ट में कॉमास से पहले आपका एंड आ जाता है, यहाँ पे वो वाला एंड की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे एंड का बात कर रहे हैं और, ठीक है। अगर मेरे पास सेंटेंस होता आई लाइक टॉफीज आई लाइक चॉकलेट्स, ठीक है, तो दोनों चीजें सेम है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, तो आप क्या यूज करोगे, एंड। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई लाइक टॉफीज एंड चॉकलेट्स, ठीक है। देवांश लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी और कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, वो ये भी पसंद करता है, वो भी पसंद करता है। बात समझ में आ गई। जैसे भाव्या लाइक्स हिंदी, भाव्या लाइक्स इंग्लिश, तो अब आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, भाव्या लाइक्स हिंदी एंड इंग्लिश। जैसे हम ये सेंटेंस लिख रहे हैं तो अब यहाँ पे लिखोगे कैसे, भाव्या लाइक्स हिंदी और भाव्या लाइक्स इंग्लिश। अब इसको कनेक्टिव कैसे करोगे, अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया, एंड में आपको सेंटेंस चेंज नहीं, जब सॉरी आपने बट जब लिखा था तो आपने उसमें कुछ चेंज नहीं करा था, सिर्फ बीच में बट आ गया था। लेकिन जब आप एंड लिखोगे तो सेंटेंस रिपीट नहीं होगा। अब इसका कैसे आप बनाएंगे, भाव्या लाइक्स हिंदी एंड इंग्लिश। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पे अब आप जो चीजें हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश ही आएगा। आप दोबारा नहीं लिखेंगे भाव्या लाइक्स हिंदी एंड भाव्या लाइक्स इंग्लिश, ऐसे नहीं, ठीक है। सेंटेंस ज्वाइन हो गया, भाव्या लाइक्स हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये जो दोबारा रिपीट हो रहा था वो एंड के साथ में खत्म हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया।
अंडरस्टूड?